नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के संबंधों को लेकर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के पश्चात फजलपुर में कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी और इसके पश्चात जब उनके नेतृत्व में जो सिखों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया वह अत्यंत उदाहरण योग्य है। इसी कड़ी में रणजीत सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, जो सुकरचकिया मिस्र के थे। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि रणजीत सिंह के कार्यकाल में 12 सिख मिसलें थीं, जिनमें से मुख्य थे आलूवालिया, हांगी, डालविया, फजलपुरिया, कन्हैया, करोड़ा, सिंहा, निकाई, निहांग, निशानवाला, फूलकिया, रामगढ़िया और सुकरचकिया थी। रणजीत सिंह इसी सुकरचकिया मिस्र से संबंध रखते थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में डोगरा, नेपालियों और अफगानों के साथ संबंध स्थापित किए थे। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लाहौर के प्रांतीय शासक के पद पर इनको नियुक्त किया था और इसी कड़ी में रणजीत सिंह ने राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी के रूप में उन्होंने एक पहचान दी। अंग्रेजों की भिड़ंत सिखों से हुई, उसके पीछे मूल कारण यह था कि यूरोप में नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेजों को उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना अत्यंत जरूरी हो गया था और वे इस मित्रता से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस कारण 25 अप्रैल 1809 को इन्होंने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, जिसके अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों यानी कि सिख राज्य और अंग्रेज राज्यों के बीच की सीमा मान लिया गया। इस प्रकार से 1823 से यानी कि 1809 से लेकर 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इस कड़ी में रणजीत सिंह के शौर्य को हम इसी से पहचान सकते थे कि 1811 में उन्होंने कांगड़ा और मुल्तान पर विजय हासिल की, 1813 में अटक और 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर उन्होंने अपने राज्य में उस पर कब्जा स्थापित कर लिया था, यानी कि अपने राज्य में सिख राज्य में अधिकृत कर लिया था। रणजीत सिंह जी सिंध पर भी अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीति से उनको रोके रखा। इसी दरमियान 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह जी शक्तिशाली थे, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति को समझते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होने दी। लेकिन उनके देहांत के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने इस नीति को छोड़ दिया और परिणाम ये रहा कि 1848-49 में किसी निजी कारणों से सिख सैनिकों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसके कारण अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध हुआ। 21 फरवरी 1849 को अंग्रेजों ने गुजरात के युद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को
ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया और इस प्रकार से एक सशक्त सिख शासक परंपरा का अंत हुआ। इस लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को केवल कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्र को रखने की पर प्रतिबंध लगा दिया और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया। इस प्रकार से पंजाब पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा स्थापित किया। अब मैं कल अपना जो नया व्याख्यान दूंगा वो ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति और उसका विस्तार, यानी कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य का विस्तार किया, इस पर कल मेरा व्याख्यान होगा। धन्यवाद।